देश का सबसे बड़ा महापंचायत का चुनाव, संसद का चुनाव, और जिस प्रकार से चुनाव के मैदान में जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो एक तरफा समर्थन देखने को मिला, जिससे हमारे विरोधी दल घबराए और दिग्भ्रमित हुए और अपना पावर का दुरुपयोग करते हुए मेरा नामांकन के रोज 4 तारीख को हमको जेल में कैद कर दिया गया और 23 तारीख को प्रसार का अंतिम दिन था और एक दिन पूर्व यानी 21 तारीख को रात को फिर से 22 तारीख को प्रचार कर पाए और हमारा कई नया छाप था। उसके बावजूद जो है कि हम लगातार कई राउंड पे कई विधानसभा में थे, ईटागढ़ में, सिरली में, खिजड़ी में, आपका कांके क्षेत्र में कई राउंड का में हम जो है कि लीड कर रहे हैं और जो गिनती अभी है यह गिनती आने वाला कुछ ही देर बाद यह गिनती का दृश्य कुछ और होगा और जो है कि हम लोग की तरफ जो है कि गिनती बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब जेल अगर नहीं जाते तो और बढ़िया रिजल्ट होता है, तो दृश्य कुछ और होता है, क्योंकि वोट देने के लिए चुनाव चिन्ह को पहचानना जरूरी है। उसके लिए ना हम सभा कर पाए, ना रैली कर पाए, ना प्रचार प्रसार कर पाए, ना मैनेजमेंट कर पाए, ना मीटिंग कर पाए, ना स्ट्रेटजी बना पाए। हमको तो जनता के दूर अलग कर दिया गया, तो इसका प्रभाव तो निश्चित है कि इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन आप लोग पर आरोप भी लगता रहा है कि आप जो है बीजेपी, कभी बीजेपी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से आप है, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी को लोग आपस में तय कर ले, थे। कांग्रेस बीजेपी आपस में तय कर ले और वो एक साथ निर्णय लेके हम लोग किसके साथ हैं और हमको पूछेगा तो स्पष्ट करेंगे कि हम झारखंडियों के साथ हैं, एकदम कट्टर रूप से हैं और जितना भी वोट आएगा उतना हम पेड़ लगाएंगे अभी। और झारखंडी जिस मुद्दा को लेकर के अब घर से निकले हैं, एक एक बूथ का हम गहराई से समीक्षा करेंगे, चाहे जिस बूथ में 100% वोट हो, जिस बूथ में या जिस बूथ में मेरा 0% वोट हो, एकदम एक एक व्यक्ति का मनोभावना, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अपना अचरा से दाल चावल पैसा दिया था, उसके बाद उसको जो दिग्भ्रमित किया गया कि देवेंद्र नाथ महतो जेल चला गया, देवेंद्र नाथ महतो अब नहीं निकल सकता है, सांसद बना भी दीजिएगा तो वो तो जेल के अंदर ही रहेगा। इस तरीके से झूठा प्रचार जो किया गया है, लोगों को ठगा गया है, तो हम सारे लोगों से हम एक पूरा 2377 बूथ में हम बैठेंगे और उस बूथ के सारे लोगों को बुला करके जो है कि एकदम बहुत ही गंभीर और आंतरिक तक जाकर के हम समीक्षा करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण जी कही थी कि पैसे चुनाव नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत पैसा लगता है, तो आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर पैसा ये खर्च कहाँ से आया? किस तरह से आप लड़े? देखिए, लोकतंत्र में अगर ईमानदारी से आप कीजिएगा तो चुनाव में कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पैसा को महत्व दे करके चुनाव कराने या नहीं कराने का बात करते हैं तो एक्चुअल में उसी नेता को करोड़ों करोड़ का खर्च होता है जिस नेता को झूठा प्रचार करना होता है, जिस नेता को जनता को भ्रमित करना होता है। नहीं तो सही चीज़ को, सही बात को, सही काम को करने के लिए कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से रहिए, जनता ईमानदारी को, सच को समझ ले सकते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं और इसका उदाहरण आज आपको देखने को मिला। लोकसभा में जो अभी तक का प्रदर्शन है आप लोगों का, ये ज़बरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है, तो क्या अगर इस पर सीट नहीं भी मिलती है तो क्या विधानसभा में आप देख रहे हैं कि आप लोग जबरदस्त तरीके से आएंगे? विधानसभा में अलग अंदाज, इसकी तैयारी है क्या? अलग अंदाज रहेगा। हाँ। एक ऐसा अंदाज रहेगा कि 74 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, एक एक बूथ को हम बहुत गंभीर से बैठेंगे, रात में समझेंगे, दिन को दिन, धूप को धूप नहीं, बरसात को बरसात नहीं, और पूरा 24 घंटा लगा देंगे और हर एक बूथ का, हर एक गांव से बैठ के एक एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, पूरे लोगों का बातों को सुनेंगे और पूरी तरह का हर बूथ को बहुत ही बेहतर करेंगे और आने वाला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसका एकदम एक कर देंगे, घर से निकल पड़े हैं तो राज्य को बचाएंगे और अब राज्य में परिवर्तन करेंगे। और विधानसभा चुनाव में और भी लोगों को, आप लोगों की जुड़ने की उम्मीद है क्या? कि जिस प्रकार से आपका प्रदर्शन हो रहा है, अमित महतो भी आपके साथ में हो, ये कौन साथ में है कौन नहीं है, ये हमें बस इच्छा की बात है। अभी सोशल मीडिया में कई तरह का बात मिल रहा है, इसीलिए हम लोग जब तक बूथ का समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम कौन साथ में है कौन साथ में हम नहीं बता सकते हैं।
समीक्षा करने के बाद तय होगा कि कौन साथ में रहने से सिर्फ मुंह में कहने से साथ हम नहीं मान सकते। उसके लिए साथ में रहने का मतलब कि ये दोहरी वाला साथ नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से साथ, या तो स्पष्ट रूप में या तो साथ नहीं तो विरोध, जो होना चाहिए स्पष्ट, जनता को दिग्भ्रमित वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल कि आपके पार्टी के अध्यक्ष पर क्या आरोप लगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी को खास हराने के लेकर ही गिरिडीह से अरे राज को बचाने के लिए, राज में हम लोग बेहतर बड़ा ज़बरदस्त विकल्प दे करके यहाँ पे हम लोग पूरा सत्ता का परिवर्तन करने के लिए लोगों का, जनता का प्यार मिला है, तो हम लोग के बारे कुछ बोलने का शब्द नहीं है, तो उलूल जुलूल बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने वाले बात है। ये बात सरासर झूठा बात है। कितना उम्मीद है कि इस बार कितना आपका प्रदर्शन है, कितना वोट अभी रिजल्ट आएगा। अभी अरे लहर था जीत का, जेल में कैद कर दिया गया, इसीलिए थोड़ा 19-20 हुआ है, लेकिन अंतिम राउंड आते आते हमारे पक्ष में निर्णय आएगा और हम लोग जीतेंगे।